हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the term standard solution is used for the solution whose normality is known, molarity is known, strength is known, all of these. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ओके, तो आइए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं. अ सॉल्यूशन whose concentration, वहाँ पे मोलैरिटी भी हो सकता है, मोलैलिटी भी हो सकता है और नॉर्मेलिटी भी हो सकता है, आर नोन. फॉर एग्जांपल हमने 4 ग्राम NaOH डिज़ोल्व किया है 1 लीटर वाटर के अंदर. तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे. मोल्स ऑफ NaOH कितने बनेंगे वो देख लेते हैं. 4/40 यानी यहाँ पे इसका 40 मोलिकुलर वेट है. तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट या मोलर मास. ओके, तो 4/40 इज 0.1. और जो हमारी मोलैरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो यहाँ पे अगर मेंशन करेंगे हम, यानी 0.1 हमारा सोल्यूट था और 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, तो ये हमारा 0.1 मोलर आ गया. और अगर नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ द गिवन वेट, यानी जो हमारा 4 था, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. जो हमारा NaOH के लिए इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. तो इसका मोलर मास हमारे पास 40 है और n फैक्टर हमारा 1 होगा. तो यहाँ पे अगेन 40 और वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है. ओके, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, यानी 0.1 मोलर, 1 नॉर्मल सॉरी. ओके, तो इसी तरह से हम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं. 4 ग्राम डिज़ोल्व किया है और अगर हम वाटर का जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, तो 4 ग्राम स्ट्रेंथ होता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये हमारा आ जाएगा 4 ग्राम पर लीटर. ओके, तो अगर हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया गया है या फिर जिसकी हमें कंसंट्रेशन का पता है, तो उससे हम सॉल्यूशन की ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.